सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये आफ्टरनून की नैप ले रही थी, ये मॉर्निंग वाली नैप नहीं है आरना की, आफ्टरनून की नैप ले रही थी। डैडी का फ़ोन आया कि मैं नीचे आ गया हूँ, तो मैं तो खुश थी। मैंने आरना को बोला आरना नानू आ गया, तो इसको लगा कि मम्मा हमेशा ही कहती है कि नानू आ गया, मैं नानू आते नहीं है। लेकिन आज डैडी सरप्राइज़ देने के लिए हम लोगों को आ गए थे, तो बस मतलब उन्होंने फ़ोन किया और आदित्य चला गया नीचे लेने के लिए, और यहाँ पर आ गए हैं डैडी। मतलब हम लोग की खुशी का अंदाज़ा आप देख सकते हैं, ऐसे ही लगा सकते हैं। या अच्छे तो उठा रहा है तो नहीं उठ रही है, बस जैसे ही डैडी आवाज़ लगाएंगे वैसे देखिएगा। तबीयत नहीं ठीक है क्या डैडी? जब तक हम लोग उठा रहे थे तब तक नहीं उठ रही थी, लेकिन जैसे ही आवाज़ सुनी वैसे ही सुन के भागी है कि हाँ सच में आ गए। मतलब इतना ये है लोगों का। डैडी रोज़ डैडी से बोलती है कि नानू आप कब आएंगे, नानू आप कब आएंगे। डैडी रोज़ बोलते हैं कल मैं आऊँगा, परसों आऊँगा। उनको भी ट्रैवलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ जो अपना बैट दिखा रहा है, और इन लोगों के लिए डैडी इन लोगों के फेवरेट चीज़ें सारी लेकर आए थे, स्वीट्स लेकर आए थे और चिप्स कुरकुरे, उसको बुलाए थे नीचे। फिर शाम हो गई, हम लोगों ने करी मोमो पार्टी। डैडी को बिल्कुल नहीं पसंद आया, लेकिन हम लोग तो भाई हम ही लोग हैं, हम लोग को तो बस मौका चाहिए खाने का। तो बच्चे और मैं और सब बैठकर यहाँ पर खा रहे हैं। डैडी ने 1-2 बाइट लिया, उनको पसंद नहीं आती ये सारी चीज़ें बाहर की, वैसे भी वो बहुत कम खाते हैं। उनको जो है वो होता है। फिर रात का डिनर बनने लगा। मैंने बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, और यहाँ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। चलिए बनाते हैं आज मेरे साथ सब्ज़ी। तो जल्दी करके मैंने मसाला पीसा, क्योंकि हॉल में बैठकर डैडी और ये बातें कर रहे थे तो मेरी बातें ना छूट जाएं। और वैसे तो खाना आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पति देव बनाते हैं, पर कभी कभी मैं बनाती हूँ तो मुझे बस लगता है कि खाना बना दो ऐਵੇਂ ही, तो मैंने बना दिया ऐसे ही। और उसके साथ साथ में इनकी चाय, क्योंकि डैडी चाय नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, तो इनको दिन में 4-5 कप चाय चाहिए होती है जिस दिन घर पे होते हैं तो। और यहाँ पर मेरा मसाला हो गया रेडी। गोभी और आलू को मैंने कर लिया है फ्राई। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये रेड मज़ेदार ना हो जाए, ताकि इसको जब हम सब्ज़ी पकाएं तो ये टूटे ना और बढ़िया से अच्छे से अंदर से पकी रहे। तो आलू और ये गोभी मैंने फ्राई कर लिया। चलिए तो बना ही देते हैं, जब सब्ज़ी बनाने स्टार्ट की है तो आइए मेरे साथ सब्ज़ी बना लीजिए आप लोग। मसाला डाल दिया मैंने। मसाले में कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि डैडी जी का बहुत वो है खाने का, बहुत चूज़ी हैं वो खाने में। तो इसमें सिर्फ घर की मसाले ऐसे लहसुन प्याज वगैरह सिर्फ यही डला है। मार्केट वाले पैकेट वाले मसाले वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो मसाले फ्राई भूज लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है टमाटो प्यूरी, और फिर यहाँ डालकर मैंने पका दिया है। अब मेरी बातें छूट रही थी, मुझे बस जल्दी काम करना था और भागना था। जल्दी से मैंने धनिया की पत्ती काटी, फिर कंट्रोल नहीं हुआ, क्या करें, बातें छूटती है ना तो मज़ा नहीं आता है। यहाँ देखिए धनिया की पत्ती की मैंने 2 डंडियाँ ली थी, और मुझे लग रहा था कि मैं इसकी ईयरिंग बना के पहन लूँ, इतनी अच्छी लग रही थी। तो चॉपिंग जल्दी करके मैं सोची थी बस यहाँ से मुझे भागना है कितनी भी जल्दी किचन छोड़कर। अच्छा, यहाँ एक मेरे पास स्वचालित यंत्र है जो कि मेरा आटा बस उसमें डालना होता है और वो आटा बनाकर पूरा बाहर निकाल देता है, आटा गूंद कर। तो ये मैंने बहुत पहले लिया था। जिसको चाहिए होगा कि ये क्या है, कैसे है, कितने का है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मैं बताऊंगी आप सबको। और ये आटा का डो बन के हो गया हमारा तैयार। मस्त आटा गुथाता है यार। और फिर क्या था, मेरा आटा हो गया तैयार, सब्जी भी हो गई तैयार, मैंने धनिया की पत्ती भी डाल दी है। बस मेरी बातें छूट रही थी तो बस मुझे भागना था। तो आकर मैं बढ़िया पसर कर यहाँ पर बैठ गई हूँ बातें सुनने के लिए, जो कि मेरा बेस्ट पार्ट होता है। हम लोग जब भी कोई साथ में होता है, घर पे होते हैं या हम लोग ऐसे बैठ कर पंचोरा करते हैं। और यहाँ हो रही है डैडी की सेवा, देखिएगा इतना मस्त ये लोग सेवा करते हैं ना। मेरी बेटी पूरा फेशियल करेगी, फिर उसके बाद उनको तैयार करेगी। जब डैडी लास्ट में रेडी हो जाते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ।
से रगड़ रही हूँ तो बहुत अच्छा स्मूथ सा लग रहा है। चलो देखिए तो। वाह, नानू तो कितने इतना अच्छा बना दिया आपको पिन विन लगा के। बटरफ्लाई वाला हेयर पिन और बटरफ्लाई वाला रिंग भी देखो, वाह। और ये रहा डैडी का फाइनल लुक। उसके बाद हो गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ मेरे तो पकौड़े अपने से तेल में बेसन में लपेट लपेट के अपने आप को कूदे जा रहे थे तेल में फ्राई होने के लिए। भगवान जाने, पता नहीं क्यों ये सुसाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद तो इनको जाना ही था हमारे पेट में, तो मैंने बनाए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े। आरना का रिव्यू लिया, आरना को बहुत पसंद आया। तो देखिए आप, मतलब थोड़ा सा खा के वो तो ड्रामा कर रही है क्योंकि वीडियो चल रही है, पर यस अच्छा लगा था इसको भी, दोनों को भी बहुत पसंद आया। और यहाँ बैठ कर खा रहे हैं डैडी, बच्चे सब नाश्ता कर रहे हैं और भगवान जी का गाना सुन रहे थे। सुबह सुबह भजन चलता है हमारे घर में, वो रेगुलर की हमेशा की आदत है। और दोनों को मिले थे कपड़े खरीदने के लिए पैसे, क्योंकि दीपावली पर इस बार हम घर नहीं गए थे। तो फिर नानू कन्विंस किया कि अब तो जो हो गया आपने दे दिया, लेकिन अभी हम लोगों को जाना है शॉपिंग करने के लिए। और डैडी आते भी मुझे लगता है इसीलिए कि बच्चों को लेकर जाएंगे, तो स्मार्ट बाज़ार कुछ खरीद कर लेकर आते हैं। तो मुझे सुबह से मॉर्निंग से वो कल से कह रहे थे कि चलो चलो सामान बच्चों के लिए कुछ तो लेकर आते हैं। तो यहाँ हम चले गए हैं। ट्रॉली देखिए, सबसे बड़ी वाली ट्रॉली दी थी, ऑलमोस्ट फुल होने को है। तो ये सब आना एक्साइटेड, ये आ गई आना की चॉकलेट शेक। टेस्ट करके बताओ कैसी है, फ्रेंड्स को भी थोड़ा टेस्ट कराओ। फ्रेंड्स कैसी लगी कमेंट करिएगा। और अब मेरी आने वाली है चॉकलेट शेक, आपको दिखाता हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ नानू नानी का, मामू मामी का होता है, तो वो एकदम सच बोलते हैं। इतना ठंड, मतलब वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है बच्चे देखिए यहाँ पर नानू से बोले कि हमें शेक पीना है, और नानू मुझे भी डांट देंगे ही अगर इन लोगों को कुछ लेना होता है ना। तो ये लोग मुझसे नहीं कहते हैं, नानू से कहते हैं कि नानू मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पर हो चाहे वो वहाँ पर हो, उनको फ़ोन करके बोला जाता है कि नानू मुझे ये चाहिए, मम्मा नहीं दिला रही है, मम्मा नहीं कर रही है। तो डैडी मुझे कॉल करेंगे, मुझे डांटेंगे कि तुम क्यों नहीं कर रही हो, ऐसे क्यों नहीं दिला रही हो। ऐसे इसके पास 10-15 बॉल हैं, लेकिन फिर भी ये वहाँ गया तो इसने बॉल खरीदी, और मैंने जब निकलवाई तो डैडी गुस्से से मुझे बोलते एक सामान तो लेके आया, जबकि पूरी ट्रॉली भरी हुई थी इन दोनों के खाने पीने के सामान से, जो भी ये लोग खाते हैं नहीं भी खाते, इतने सारे जंक फूड्स लिए होते हैं इन लोगों ने। और ये सारे जंक फूड्स मतलब भर भर के, बेटी तो मेरी ठीक है फिर भी, लेकिन इसको तो सिर्फ इंतज़ार रहता है कि नानू आएंगे तो हम लोग जंक फूड खाएंगे। तो यहाँ कर दिया उन्होंने पेमेंट, और फिर हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर बहुत रश थी उस दिन, संडे मॉर्निंग थी, बहुत रश थी, लेकिन फिर भी समहाउ हम लोगों ने शॉपिंग करी, और बस जल्दी जल्दी बस भागने को था। शॉपिंग करने के बाद फिर लगता है ना कि जल्दी से बिलिंग हो हमारी और हम जाएं, बाहर निकले। और यस, मेरे डैडी तो ऐसे ही हैं यार, मतलब एकदम बच्चे मेरे और डैडी मेरे, मतलब सिर्फ यही मेरे ही बच्चे नहीं, मेरे भाई के भी बच्चे, मेरे दीदी के भी बच्चे, सब मेरे डैडी से बहुत अटैच्ड हैं, और सबके लिए ऐसे ही करते हैं। हम लोगों के लिए तो अभी भी लगता है कि अब हम लोगों के लिए नहीं करते, हमारे बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों के लिए किया है, हमारे लिए किया, सब इक्वल, इससे ज़्यादा ही होता है हमें लगता है। और फिर हमारे यहाँ शॉपिंग हो गई है डन, सामान करा लिया है, पैक किया गए थे हमें वापस से लेने के लिए। तो यहाँ पर ये गाड़ी लेकर आ गए, काफ़ी देर से ये गाड़ी बाहर ही उसी साइड में लगाए हुए थे। तो हमारा घर जाने का टाइम हो गया। बच्चे देखिए सुपर एक्साइटेड है यहाँ पर, मतलब खुशियाँ, इन लोगों को लगता है ना खुशियाँ इनकी सिर्फ यही होती हैं जंक फूड बच्चों की। शायद चाहे मेरे बच्चे हो चाहे वो भाभी के बच्चे हो। तो अब यहाँ पर पहुँच गए हैं घर। आजकल हमारे अपार्टमेंट्स में इतने बंदर आ रहे हैं ना, कुछ कहने को नहीं। तो हम सामान रख रहे थे यहाँ पर, डैडी बाहर से ही चले जाते हैं, जब भी हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं ना तो डैडी बाहर हम लोगों को छोड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। और यहाँ देखिए पिटारा खुल गया है कि नानू ने इतना सामान दिलाया था, यहाँ सब सामान फैला कर बैठे हुए हैं।
हम लोग भी ना जब छोटे थे ना गाइस, तो डैडी ऐसे ही मेरे भर भर के सामान लेकर आते थे, कार्टून ऐसे रख के गाड़ी पे, और हम लोगों को भी ऐसी एक्साइटमेंट होती थी उसको खोलने की। तो बच्चों को देखते हो तो मुझे वही याद आता है। तो यहाँ डैडी चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आए नीचे, तो ये देखिए आर्यन अपनी फ्रेंड के साथ वॉक कर रही थी, और फिर यहाँ पर ये पढ़ा रहे थे उसको, कुछ नॉवेल वगैरह पढ़नी थी उसको। बुक्स पढ़ने का आजकल बहुत क्रेज़ आ रहा है, तो वो बुक्स पढ़ रही है वहाँ पर, और सामने चल रहा था मैच। और डैडी, और ये देखिए डैडी की एकदम सेवा हुई है, एकदम बीच मांग निकली हुई है उनकी, बढ़िया से कंगी वंगी करके, और यहाँ चल रही है उनकी बातें। हमें नानू से पूछ रहा था कि नानू खुद जॉब देते सबको, तो फिर नानू की नौकरी कैसे चली जाएगी। नानू ने बताया कि काम करने वाले काम कर नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा मामू को भेज दीजिए। तो नानू ने कहा कि मामू तो ट्रक चलवाते हैं। तो मैंने कहा आपके पास कोई मैनेजर नहीं है क्या? नानू ने कहा हाँ ना। तो मैंने कहा कि मैनेजर से कह दीजिए। तो नानू ने कहा मैनेजर बेवकूफ़ है, वो नहीं करता दीजिए। तो नानू ने कहा मैनेजर बेवकूफ़ है, वो नहीं करता। तो इतना बेवकूफ़ मैनेजर क्यों रखे हैं, अच्छा मैनेजर क्यों नहीं रखे नानू? अच्छा मैंने कह दिया तो मैनेजर को पैसा ही मत दीजिए। इस महीने किसकी सैलरी काट लेना। इस महीने की नहीं, हमेशा के लिए काम ही नहीं करता कुछ, तो घर पे आराम भी करता रहता है। तो यहाँ चल रही थी डैडी को रोकने की नाकाम कोशिश कि आप किसी से अपना काम करवा लीजिए, मत जाइए, लेकिन डैडी नहीं माने और मॉर्निंग में वो चले गए। और आरना भी बिल्कुल नहीं तैयार थी कि आप जाइए, फिर वो बहुत सैड हो रही थी, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं चलिए ठीक है, आपका काम है तो आप चले जाइए। सब हमारे लोग अपने मन को समझाते हैं, और हम लोग भी अपने आप को कि अभी तो कुछ ही टाइम के लिए हम लोग मिलना होता है, जब भी मिलना होता है। सो यस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, ढेर सारा कमेंट करें, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा वो ज़रूर बताएं।